हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और आपको एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो खुद करने थे, क्योंकि इससे पहले जो कंसेप्ट लेक्चर था उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से ये सारे कंसेप्ट्स आपको बताए हैं। तो अगर अभी भी आपने किसी क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई नहीं किया है, मान लो हल्के मन से ट्राई किया है, बढ़िया तरीके से ट्राई नहीं किया है, तो इसका सॉल्यूशन मत देखिएगा, उसको पहले ट्राई कीजिएगा। अगर आज ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पीडीएफ के ऊपर निशान लगाकर छोड़ दो, बाद में कर लेना। बिकॉज जब आप खुद दिमाग लगाकर एक बार सॉल्यूशन को निकाल लेते हो तो फिर उसका अलग ही मजा होता है, फिर उसको भूलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूं, बिकॉज एग्जाम में आपने बैठना है, मैंने नहीं। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अच्छे से ट्राई कर लिया है तो सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखना जिसमें आप अटके हो, बाकी आपको क्लास लेक्चर की तरह देखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 देन दिस इज इक्वल टू। तो देखो भाई, अगर x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 है तो सबसे पहले तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँ कि x² प्लस 1/x² निकालने के लिए हमें x प्लस 1/x चाहिए, है ना, तभी इसका स्क्वायर करके हम ये निकालते हैं। तो मुझे x तो मिल गया, मुझे 1/x और चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल होएगा भाई 1/3 प्लस 2√2। और ये क्या होता है ये मैंने आपको बताया है कि अगर बीच में प्लस है तो आप साइन बदल दोगे 3 माइनस 2√2, और उसके नीचे आप क्या लिख दोगे, सिर्फ 3 का स्क्वायर, 9 माइनस इस ये जो चीज़ है इसका स्क्वायर, यानी कि 8, यानी कि 1, यानी कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब साइन पलट कर लिख दोगे और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिख दोगे। तो x और 1/x हमें मिल गया है, तो x प्लस 1/x क्या होएगा, इन दोनों का सम। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 3 6, तो दिस इज इक्वल टू 6। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये 2 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि x इंटू 1/x कट गया 2ab वाले टर्म के अंदर। तो जब आप इस 2 को उधर भेजोगे तो जो भी हमें चीज़ चाहिए उसकी वैल्यू हो जाएगी जी 34। तो आंसर इज ऑप्शन डी। x इज इक्वल टू √3 प्लस √2। तो भाई एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है, इसका मतलब ये निकालने के लिए हमें चाहिए x प्लस 1/x। तो x हमारे पास ऑलरेडी है √3 प्लस √2, तो हमें चाहिए 1/x, तो 1/x होएगा इसका रेसिप्रोकल। वो मैंने पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले में बताया है आपको कि कैसे ये निकलेगा। तो 1/x हो जाएगा √3 माइनस √2। जब आप x प्लस 1/x निकालोगे इन दोनों का सम, तो √2 से नेगेटिव √2 कट गया और यहाँ पर आ गया जी 2√3। ठीक है, अब बस इसका स्क्वायर कर दो, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 थी 12। तो जब ये 2 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन डी। तो मैं ये 2 इसलिए यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आए हो इतने इजी क्वेश्चन का। अदरवाइज ये काम मेंटली किया जा सकता है, ये सारा काम जो भी पिछले क्वेश्चन में बताया वो। अब देखो भाई, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं इसको। तो ये हो गया भाई x³ a माइनस बी का होल क्यूब यूज कर रहा हूँ, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 a इंटू बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला। तो a माइनस बी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9। जब ये 9 उस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव का होएगा, ये उसमें ऐड होएगा। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 36। तो दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी। 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 पूछा है, तो देखो भाई हमें तो ये निकालना आता है, बाद में 2 जोड़ देंगे, हैं जी। तो x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा जी x प्लस 1/x। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा है आप क्या करोगे, इस 2 को यहाँ पर कॉमन लोगे, तो यहाँ पर बच जाएगा जी 1, और इस 2 को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा जी, ये 2 वहाँ पर चला जाएगा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हमने यहाँ पर भेजाना है, तो 3/2। अब मैं इसका क्यूब करूँगा दोनों साइड, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3a इंटू x इंटू 1/x कैंसिल हो गया, उसके आगे आता है a प्लस b, यानी कि x प्लस 1/x जिसकी वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू इसका क्यूब, यानी कि 27/8। तो यहाँ पर हो गया भाई 9/2, इस 9/2 को उधर भेजूंगा तो -9/2। ठीक है,
तो जो चीज़ हमें चाहिए थी उसकी वैल्यू मिल गई, लेकिन उसके अंदर 2 और जोड़ना था तो 2 और जोड़ दो। अब क्या है, एलसीएम आप 8 लोगे तो भाई 27, 2 चौके 8, 36 प्लस 1 8 8 8 दूनी 16, ये चीज़ आपको आती होएगी। तो भाई देखो 36 और 27 यहाँ पर तो आ जाएगा जी -9, और 16 में से 9 गए जी 7, तो यहाँ पर आंसर आ गया 7/8, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है भाई, और इनको आप एलसीएम लेकर जोड़ो या कैसे भी जोड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस हमने जोड़ना है, तो ये नहीं है किसी तरीके से जोड़ते हुए। मैं तो अपने तरीके से ऐसे जोड़ता हूँ, मैं मन मन में 4/4 मानता हूँ। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, 8 देखते ही मैं इसको 4 गुना कर देता हूँ ऊपर वाले को 36, तो फिर पता लगता है कि भाई -9 हो गया, फिर -9/8 हो गया, -9/8 + 2, 8 दूनी 16, फिर क्या हो जाएगा ये 7/8। ठीक है, इफ 4a - 4/a = 3, तो भाई आप इन दोनों में से 4 कॉमन लोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर देखकर हमें साफ पता लग रहा है कि हमें a - 1/a निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप 4 कॉमन लोगे, यहाँ पर 1 बच गया, इस 3 को उस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा -3, तो a - 1/a = -3, और इसके नीचे 4 भी चला जाएगा /4। तो जो चीज़ चाहिए थी हमें उसकी वैल्यू मिल गई, उसके बाद सिर्फ क्यूब करना है और उसके अंदर 3 जोड़ देना है। तो चलिए क्यूब कर लेते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट a³ - b³ -3a × 1/a कैंसल इंटू a - b, यानी कि -3/4 = -27/64। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9/4। अब ये 9/4 भी उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, अभी ये देखते ही पता लग गया कि भाई ऊपर नीचे × 16, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको भी साथ में ही इन्वॉल्व कर ही लो जब 3 जोड़ना ही है तो। ठीक है, तो नीचे एलसीएम आ गया जी 64, यहाँ पर हो गया -27, यहाँ पर हो गया 16 निम्न 144, आगे हो गया जी 64 × 3, तो 180 और 12 192। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा भाई, 40 और 20 60, और 11 -171, फिर इन दोनों का सम, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है, तो फिर हो जाएगा भाई 2 में से 1 गए 1, 9 में से 7 गए 2, तो ये हो गया 21/64, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। इफ x - a × x - b = 1, ठीक है, and a - b + 5 = 0, then the value of this is equal to what। देखो, इसको हम कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से क्यों करें जब बेटर ऑप्शन अवेलेबल है और वो कॉमन सेंस का ऑप्शन है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो स्ट्राइक नहीं करेगा। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पर x - a³ -1/x - a³ है, तो अगर मैं इस a को 0 कर दूं, अगर मैं इस a को 0 बना दूं, तो ये कितना सिंपल हो जाएगा, x³ - 1/x³। तो हमने a की वैल्यू 0 पुट कर दी, और एक पर्पज से पुट की है, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 कर दें तो कितना सिंपल हो जाएगा। तो फिर जहाँ जहाँ पर भी a है वहाँ पर वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर आप b को यहाँ पर भेज दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि b = 5 है, और a = 0 हमने मान ही लिया है। तो ये वैल्यू जरा आप यहाँ पर पुट करिएगा, यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, x × x - 5 = 1, है ना। तो इस x को उधर भेज दो, ये भेज दिया x उधर, तो ये क्या हो गया, x - 5 = 1/x। अब इस x को उधर ले आओ जरा, x - 1/x = 5। एग्जामिनर आपको तरीके दे रहा है, आपको ऑलरेडी रिसोर्सेज दे रहा है वो, कि कैसे सोल्व करना है। देखो x - 1/x की वैल्यू आ गई, अब सिंपली क्यूब करना है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब मैंने a की वैल्यू 0 रखी थी तो मेरे को ये नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं सोचना है, जस्ट मैं क्वेश्चन को फॉलो करता गया, अपने आप ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्यूब कर रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट x³ - 1/x³ -3ab × a - b = 125। जब ये 5 थी, ये 15 उस साइड पॉजिटिव होकर जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 140, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। इफ x = 6 + 1/x, तो सिंपल सी बात है, हम इसको उधर भेजेंगे, है ना, ताकि ये x - 1/x = 6 हो जाए। ठीक है, अब हमने बताना क्या है, हमने बताना है x⁴ + 1/x⁴, उसके बाद 2 तो उसमें जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो गया भाई x² + 1/x², आगे -2ab, -2 आएगा, = 6 का स्क्वायर 36, और ये -2 उस साइड जाकर 38 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फिर से जब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 2ab, तो प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू, अब 38 का स्क्वायर होता है भाई 1444, 1444, ठीक है। अब ये जो प्लस 2 है ये उस साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1442, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। तो मेरे को 38 का स्क्वायर क्यों याद हो रखा है, ये इसलिए याद हो रखा था क्योंकि यहाँ पर 4 मतलब 3 बार 4 है ना, इसलिए मेरे को वैसे ये याद हो रखा है। अदरवाइज आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो। देखो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144, तो सिर्फ 2 प्लेसेस तक लिखो, एक को कैरी रखो, और 50 से जितना भी कम है उतना ही 25 में से घटा दो, तो 25 में से 12 गए 13, और यहाँ पर एक कैरी था तो 1444, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन बी। लेकिन अभी इसके अंदर 2 और जोड़ना था, तो यहाँ पर मैं तो गलती कर गया जल्दबाजी में, हमने 2 और जोड़ना है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1442, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 2 और जोड़ना नहीं है, हमने +2 इक्वल टू 1444 जो चीज़ निकाली थी वही एग्जामिनर ने पूछी थी, तो यहाँ पर एक्चुअल आंसर होएगा जी ऑप्शन सी, ठीक है। इफ x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 119 एंड x इज ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो x प्लस 1/x की वैल्यू दी होगी किसी न किसी तरह, उसने x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू दी है, तो भाई आपको ये पता है कि अगर आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सीधा सीधा दिख रहा है इसका स्क्वायर किया गया है यहाँ पर, तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आता क्या है, तो आता है x4 प्लस 1/x4 प्लस 2ab, यही आता है ना। तो यहाँ पर दोनों साइड 2 जोड़ो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी चीज़ बन गई वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनी है अब, यानी कि 121 अभी तो बनी है ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं स्क्वायर रूट करूं तो ये हो जाएगा जी 11, ठीक है। अब आगे देखो, हमने निकालना है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ये सीधा दिख रहा है कि इसके अंदर हमने 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो है ये है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √13। तो अब हमने निकालना क्या है, सिंपली इसका क्यूब करना है, बस इसका क्यूब करके पूछा है एग्जामिनर ने, तो चलिए भाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज √13, a इंटू बी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इज इक्वल टू इसका क्यूब यानी कि 13√13, तो इसका क्यूब कैसे हुआ, √13 इंटू √13 इंटू √13, तो 2 बार √13 का बन गया √13 और आगे आ गया √13, ठीक है। तो चलो भाई, तो देखो अब ये 3 √13 है, ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का होएगा, तो 13 में से 3 गए 10 √13 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इफ x ग्रेटर देन 1 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो देखो भाई अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो आपको x प्लस 1/x बताएगा या फिर आपको x माइनस 1/x बताएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे फिर स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करते ही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर तो प्लस ही आएगा ना, चाहे x प्लस 1/x का स्क्वायर करो या x माइनस 1/x का स्क्वायर करो, ये चीज़ ऐसे सिंपली अचीव नहीं होएगी, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि देखो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर करो या a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर तो दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, तो फर्क तो हो रहा है a प्लस 2ab 2ab और माइनस 2ab वाले टर्म में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ये चीज़ ये इसकी हेल्प से निकलेगी। तो भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको एक बार ब्रेक करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है जब आप इसको तोड़ोगे। तो अब देखो, अब ये जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ये तो हम निकाल लेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर करके, लेकिन ये कैसे निकालोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, ये तो नहीं आएगा, तो इसको फर्दर आप तोड़ सकते हो,
एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x², उसी तरीके से तो इसको भी मैं तोड़ रहा हूँ, तो इसको तोड़कर आपको क्या मिलेगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, a² माइनस b² है ना, तो इसकी जगह पर आपको मिलेगा x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। तो आपको ये तीन चीज़ें चाहिए वो निकालने के लिए, इन तीनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू तो 4 है, एग्जामिनर ने दे रखी है, इन बाकी दो चीज़ों की ओर निकालते हैं। तो x² प्लस 1/x² की तो बड़ी इजी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर जो प्लस 2ab वाला है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 माइनस तो 14, तो यहाँ पर आ गया 14। हाँ, अब ये निकालने में हो सकता है कि आपको अगर स्ट्राइक ना किया हो तो देखो भाई, इसका मैं स्क्वायर करके बताता हूँ उसके अंदर क्या होता है। x माइनस 1/x का स्क्वायर और x प्लस 1/x के स्क्वायर में ये जो स्टार्टिंग वाली दो टर्म है ये कॉमन होते हैं, इसका जब हमने स्क्वायर किया तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 16 ऐसे आया, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 ये आता है। तो देखो यहाँ पर -2 होता है, यहाँ पर +2 होता है, ये सिंपल सा फर्क है। तो आपने करना क्या है, देखो इस 2 को तो आप उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा जी 14, तो यहाँ पर -2 करना है आपने दोनों साइड। 2 को मैंने उधर भेज दिया और हमें चाहिए था -2, तो -2, तो ये जो चीज़ है ना भाई, ये चीज़ है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब जो चीज़ आ गई है इसी फॉर्म में थी ना ये चीज़, तो यहाँ पर आ गया जी 12, और हमें चाहिए x माइनस 1/x, तो अब दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो √12 यानी कि 2√3, ठीक है, 4 × 12 होता है ना, तो भाई ये चीज़ अपनी आ गई है 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 14 8 112√3, यानी कि ऑप्शन सी। इफ x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3/2, ओके। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि भाई 8x³ यानी कि 2x का क्यूब है, और 1/8x³ यानी कि 1/2x का क्यूब है, तो हमें 2x प्लस 1/2x चाहिए। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने x प्लस 1/4x दे रखा है, तो भाई इस पूरी सिचुएशन को जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात बनेगी। तो देखो यहाँ पर तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा कैंसिल होके, और ये वाला 2 भी गायब हो जाएगा। तो देखो कितनी अच्छी सिचुएशन आ गई, 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 3। तो अगर इसकी वैल्यू 3 आ गई तो अब बस इसका क्यूब करना है, तो कर देते हैं। तो भाई दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो 8x³ प्लस 1/8x³ प्लस 3a इंटू बी कैंसिल आउट हो गया, और a प्लस बी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 27। तो जब ये 3 3 9 उस साइड जाएगा तो 27 माइनस 9 18, आंसर इज ऑप्शन ए। इफ 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6 देन दिस इज इक्वल टू, तो इसको देखते ही हमें पता है कि भाई हमें चाहिए ये 2x का क्यूब है ये वाली चीज़, और नीचे वाली चीज़ है 3x का क्यूब, तो हमें 2x प्लस 1/3x चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 3x प्लस 1/2x है, यहाँ पर तो उल्टा है, तो भाई लेकिन हमें चाहिए तो यही। तो देखो आपने करना क्या है भाई, इस 3 को तो गायब करना है ऊपर से, यानी कि 3 से डिवाइड करना है, तो 3 गायब हो जाएगा, और इस 3 को गायब करने के बाद हमें यहाँ पर 2 चाहिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ से 3 चला जाए और 2 आ जाए, तो ये आ जाएगा 2x, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा और नीचे आएगा 3, तो 1/3x, और राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा 4, 3 दूनी 6, जब आप 2/3 से करोगे तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब फेवरेबल चीज़ मिल गई, अब जस्ट आपने क्या करना है, इसका क्यूब करना है, सिंपल सी बात है। तो देखो भाई दोनों तरफ क्यूब करते हैं, 8x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3, इनको लिखना है हमने 3ab इंटू a प्लस बी, जिसकी वैल्यू है जी 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 4 दूनी 8, और जब ये 8 उस साइड जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होएगा, तो भाई 14 में से 8 गए 6, तो यानी कि यहाँ पर बचेगा 56, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें हमारा आंसर नहीं है, लेकिन आपकी जो PDF मिली है उसके अंदर ये 56 होएगा, बिकॉज एक्चुअल आंसर 56 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 56 मान लेते हैं 216 की जगह, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है।
इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो सिंपल सी बात है, ये पूछा है तो x प्लस 1 बाई एक्स बताया होगा। तो जब भी क्वाड्रेटिक आए उसको आपने दोनों तरफ x से डिवाइड करना है। तो इस तरफ x से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे तो x, इसको डिवाइड करोगे तो प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0। -3 को उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब सिंपली इसका क्यूब करना है। भाई ये तो आपको अब तक आ जाना चाहिए ना, इसको तो मेंटली कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर 27 आएगा और इस साइड जो भी चीज़ हमें चाहिए उसके अलावा आता है +3 इंटू, वो कैंसिल हो जाते हैं 3 3 3 9, 27 में से 9 गए 18। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेंटली आ जानी चाहिए। लेकिन अगर अभी तक नहीं आई है तो अभी आपको काम दे रहा हूँ मेरे भाई, आपकी भलाई के लिए। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 पहला क्वेश्चन, इज इक्वल टू 3 दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इन सभी के लिए अभी आप एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब मेंटली निकालोगे, मेंटली निकालोगे। चाहे आपका टाइम लग जाएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखने आए हो। ठीक है, आपका बहुत फायदा होगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, मेंटली निकाल के आंसर लिखोगे, फिर आप कॉपी पर निकाल कर उनके आंसर चेक करोगे। ठीक है, ये करो भाई। तो भाई पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या करना है, जब भी x प्लस 1 बाई एक्स ये चीज़ इन्वॉल्व हो तो आप दोनों तरफ x से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर हमें a से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, है x हर एक जगह काम आता नहीं है, यहाँ पर a में है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, a सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे तो, और उसके बाद मैं इसको डिवाइड करता हूँ ताकि मैं इसको पहले लिख पाऊँ, -1 बाई a, और इसको डिवाइड करोगे तो -4 इज इक्वल टू 0। इस 4 को उस साइड भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। इन दोनों के अंदर अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो तो a माइनस 1 बाई ए। तो देखो भाई कितनी सिंपल सी बात है, a माइनस 1 बाई ए हमें पता है, इसकी वैल्यू है जी 4, तो इस पूरे की वैल्यू 4 थी 12 हो जाएगी, और प्लस यहाँ पर प्लस है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। तो सिंपली इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौके 16, और ये जो यहाँ पर -2ab वाली चीज़ आएगी वहाँ पर जाकर ऐड होएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 18। तो इस चीज़ की वैल्यू आ गई जी 18, और आंसर हमारा हो गया 30। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि जब भी क्वाड्रेटिक आए उसको x से डिवाइड करो। तो यहाँ ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो ताकि आप इसको x से डिवाइड करो और इस फॉर्म में बन जाए चीज़। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो जब ऊपर इसको x से डिवाइड किया तो बन गया x, जब इसको डिवाइड किया तो +1 बाई एक्स, और जब इसको डिवाइड किया तो +3 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया तो बन गया x, प्लस इसको डिवाइड किया तो 1 बाई एक्स, इसको डिवाइड किया तो +7। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। और एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है, एग्जामिनर ने आपको बताया है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो बस इसकी जगह पर 1 रख दो, इसी की वैल्यू 1 बताइए ना, तो इसकी जगह 1 है, इसकी जगह पर भी 1 है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 7 + 1 8, यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 99, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई फिर से क्वाड्रेटिक है तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ऊपर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 100, नीचे डिवाइड करोगे इसको तो आपको मिलेगा 2x, x से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको करोगे तो 2/x, इसको करोगे तो +102। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू एग्जामिनर ने बताई है ना 99, तो बस इसकी जगह 99 पुट कर दो, 2 × 99। तो जी ऊपर है 100 और नीचे क्या है 99 × 2 यानी कि 198 प्लस 102 यानी कि 300। तो आंसर इज 1/3 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, if 2p divided by p square minus 2p plus 1 is equal to 1/4, okay, then p plus 1/p। ठीक है, तो ये चीज इन्वॉल्व है, क्वाड्रेटिक है, यानी कि p से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर p से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा, नीचे जब इसको p से, इस पूरे को p से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसके केस में आ गया p, इस 1 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 1/p, और आगे हम लिखेंगे -2 2p को p से डिवाइड करके। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने बताई है 1/4।
तो ये जो p प्लस 1/p है, इसको मतलब कॉम्प्लेक्स चीज मत मानो, ऐसे मान लो कि यहाँ पर कोई वैल्यू रखी है। अब देखो, हमें अगर कोई ये बताए कि 2/a इज इक्वल टू 1/8, ध्यान से सुनो, 2/a इज इक्वल टू 1/8, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैं ऊपर 2 करने की सोचूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2/16 बन जाए, ताकि 2 के बराबर 2 हो जाए तो a की वैल्यू 16 हो जाएगी, ऐसे डायरेक्टली हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो जो है उसके अंदर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/8। ऊपर वाला इक्वल है तो ये नीचे वाला भी इक्वल हो गया। फिर तो किसी चीज में से 2 घटाया तो 8 आया, तो भाई किस में से 2 घटा के 8 आता है, 10 में से, यानी कि p प्लस 1/p इज इक्वल टू ऑप्शन बी। तो x प्लस 1/x वाला केस है, उसी से तो x³ प्लस 1/x³ आएगा ना, और क्वाड्रेटिक है तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ऊपर x से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, नीचे आएगा जी, यहाँ को डिवाइड करोगे तो 1, इसको डिवाइड करोगे तो प्लस 1/x, इसको डिवाइड करोगे तो -2 इज इक्वल टू 1/3। ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, मतलब जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो तो मैच हो गया, मतलब डिनोमिनेटर भी मैच होएगा। तो किसी चीज में से 2 घटाया गया तो 3 आया, मतलब वो वैल्यू 5 है, 5 में से 2 घटाने पर ही 3 आएगा, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अब इसका क्यूब कर दो, क्योंकि एग्जामिनर ने तो यही पूछा है, तो कर देते हैं। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, 3x इंटू 1/x, खत्म, x प्लस 1/x, वही आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो 5 3 15, 15 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा तो 110, आंसर इज ऑप्शन बी। इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 66, ठीक है भाई, तो हमने निकालना क्या है देखते हैं। तो इस x से डिवाइड कर दो, वेट क्या करना है, नीचे x पड़ा है ना, इसको एक बार सोल्व कर लो, x²/x x, 2x/x 2, 1/x 1/x प्लस 2, तो मतलब हमें x माइनस 1/x चाहिए ना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ गिवन है, यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको मेंटली पता होनी चाहिए कि x माइनस 1/x का स्क्वायर, x² प्लस 1/x² -2, ये होता है -2ab। तो इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये जो चीज़ है ये x माइनस 1/x का स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64, और x माइनस 1/x क्या आ जाएगा, 8। तो इसकी जगह पर क्या है, 8, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे कि भाई आंसर तो बड़े खतरनाक आए हुए हैं, है ना, 10 सिर्फ है नहीं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसा केस हो कि उसने 2 चॉइसेस दी हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि x माइनस 1/x का स्क्वायर 64 है, तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस 8 लेना चाहिए था उस केस में। अदरवाइज होता क्या है, देखो एक्चुअल में अगर फैक्चुअल बात करें ना, अगर मतलब कि सही बात करूं मैथमेटिक्स की, कि प्योर मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, तो प्योर मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8 दोनों होता है, लेकिन कभी कभी एसएससी में सिर्फ प्लस के हिसाब से एग्जामिनर आंसर देता है, तो इसीलिए वो आदतन मैंने 8 लिखा, और हम लिखते भी ऐसे हैं, आपने भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन कभी कभी जब ऑप्शन देखकर पता लग जाए तो दोनों वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है भाई। अदरवाइज प्योर मैथमेटिक्स के अंदर प्लस माइनस 8 दोनों होते हैं। तो अब देखो, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू 8 भी हो सकती है, -8 भी, तो जब इसकी वैल्यू 8 होएगी तो 8 प्लस 2 10, 10 भी हमारा आंसर हो सकता है। और अगर इसकी वैल्यू हुई -8, तो -8 प्लस 2 -6 भी हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर अपना ऑप्शन बी 10 और -6 हो सकते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू, तो देखो यहाँ पर ऊपर देखकर पता लग रहा है ना कि अगर आप x से डिवाइड करोगे, या फिर अगर ऐसे पता ना भी लगे, या तो पता लग ही रहा है कि x से डिवाइड करोगे तो x³ आ जाएगा, और यहाँ पर भी x³ आ जाएगा। अगर यहाँ से ना पता लगे तो नीचे क्वाड्रेटिक है, उसको तो x से डिवाइड करते ही है ना, आपको बताया है जब इस वाला केस हो, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करो, तो ऊपर आ जाएगा x³ माइनस 1/x³, नीचे आ जाएगा जी 3x, और यहाँ पर ये -3x प्लस 5, ठीक है। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, बाहर आ जाएगा 3। तो देखो हमें x माइनस 1/x चाहिए, उसकी वैल्यू रखेंगे नीचे और ऊपर रखेंगे उसका क्यूब। तो x माइनस 1 की वैल्यू 1 है, ये तो मैंने सीधा यहाँ पर पटक दी, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3,
तो नीचे वाला पोर्शन तो आ गया जी 8, बस ऊपर वाला चाहिए हमें, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका क्यूब कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x इंटू a माइनस बी 1 इज इक्वल टू 1। तो जब इस -3 को उस साइड भेजोगे तो 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई जी 4। तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू ऑप्शन बी, ठीक है भाई। अब भाई देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, x माइनस 1/x का पंगा है, कैसे पता चला मेरे को, तो एक बार इसको सोल्व करो जरा, x³ से इसको डिवाइड करो, ऊपर नीचे x³ दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा x³, इसको डिवाइड करोगे तो 1/x³, जब इसको डिवाइड करोगे तो प्लस x, और जब इसको डिवाइड करोगे इससे तो आएगा प्लस 1/x। तो है ना x प्लस 1/x वाला पंगा। तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक को दोनों साइड x से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसको डिवाइड करने पर x, इसको डिवाइड करने पर प्लस 1/x, और इसको डिवाइड करने पर -3, जिसको भेज देंगे उस साइड यानी कि 3। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर तो आ गया 3। अब सिर्फ इसका क्यूब करके यहाँ पर उसकी वैल्यू रखनी है। तो क्यूब करूँगा तो सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है 27 - 9 18। अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की है तो यहाँ पर ऑप्शन सी। प्रैक्टिस का यही होता है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, 3 4 5, 5 का भी याद है, एक केस में 140 है, एक में 110। और ये मेरे को टीचर होने के नाते याद नहीं है, क्योंकि मैं आपसे चीज़ें फ्रेंकली शेयर कर रहा हूँ, है अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्योंकि जब फ्रेंकली चीज़ें शेयर करूँगा तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपको क्या पता होना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पर ये छोटी मोटी बातें आपको मेंटली करने के लायक आप होने चाहिए। एकदम से याद हो, एकदम से याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन मेंटली ऐसे सोल्व करने के लायक होने चाहिए कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27, और यहाँ पर आता है 3 × 3 9, 27 में से 9 गए 18, ठीक है, ऐसे क्यूब करके। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। इफ x इज इक्वल टू √5 प्लस √2, तो भाई देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, तो ये इसको देखकर आपको अंदाजा आ गया होगा, x प्लस 1/x वाला मामला चल रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे इसको x से डिवाइड करो, जब आप ऊपर x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर आएगा -2x, और यहाँ पर आएगा -3 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करोगे तो 3x, इसको डिवाइड करोगे तो -3x, और इसको डिवाइड करने पर -4। तो ऊपर मैंने ले लिया 2 कॉमन दोनों के अंदर, ठीक है, और नीचे मैंने ले लिया 3 कॉमन इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो x माइनस 1/x है ना, बस इसकी वैल्यू चाहिए, फिर तो बात बन जाएगी। तो चलो भाई निकालते हैं। हमारे पास x तो है √5 + 2, ये चीज़ तो है, हमें चाहिए 1/x। तो भाई 1/x क्या होगा, 1/√5 + 2, ठीक है। तो भाई अब इसको वो करोगे आप रैशनलाइज, तो ये मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में बताया है, ये √5 - 2 हो जाएगा, बस ये आपको करना आना चाहिए। नीचे क्या आता है, साइन बदल दो, नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें चाहिए x माइनस 1/x। तो भाई x माइनस 1/x क्या होगा, जब ऊपर वाले में से आप नीचे वाला घटाओगे तो साइन बदलेंगे, तो इससे ये साइन बदलेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 + 2 यहाँ पर आ जाएगा जी 4। क्लियर है। तो यहाँ पर जस्ट मैं 4 रख रहा हूँ, 2 × 4, 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, और यहाँ पर आ गया जी 4, 4 × 12 में से 4 गए 8। और क्या आपको याद है 5/8 × 100, क्या याद है परसेंटेज की चीज़ अभी तक 62.5%। तो 5/8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर नहीं करोगे तो 0.2 इधर खिसक जाएगा, यानी कि 0.625, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इफ x² इज इक्वल टू 3 + 2√2, तो देखो भाई यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्क्वायर रूट निकालनी पड़ेगी। तो इसकी स्क्वायर रूट निकालनी मैंने आपको सर्ट्स के अंदर सिखा रखी है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो x² इज इक्वल टू 3 + 2√2। तो जब भी हमने ऐसी चीज़ की स्क्वायर रूट निकालनी है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या यहाँ पर 2 है, अगर नहीं है तो वो प्रोवाइड करते हैं, कैसे, सर्ट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो नंबर है, हमने ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम हो ये वाला नंबर, और जिनका प्रोडक्ट हो ये वाला नंबर, 2 √ वाला। तो 2 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ो कि भाई 3 सम हो, तो 2 × 1,
प्रोडक्ट 2 है और सम 3 है। तो ये जो भी दो नंबर आए हैं हमने क्या करना है, दोनों को रूट के अंदर बंद कर देना है। इसकी स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, हमने लिखना है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहां पर जो भी साइन है वो बीच में लिखना है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो इसको मैंने हटा दिया। तो यहां पर आपको x की वैल्यू मिल गई। क्लियर है, मिल गई x की वैल्यू। तो अब देखो यहां पर आप इसको सोल्व करोगे, एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे इसको तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब। इसको डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो प्लस 1/x क्यूब। जब इसको डिवाइड करोगे तो x और जब इसको डिवाइड करोगे तो प्लस 1/x। तो भाई मतलब हमें x प्लस 1/x चाहिए, उसकी पावर 3 भी चाहिए। तो x तो हमारे पास है √2 + 1, तो इसको रैशनलाइज करना भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कई स्टेप्स बता रहा हूँ, इसमें से कई स्टेप जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मेंटली होते हैं कई काम इनमें। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। और जब भी मैं आपको बोलता हूँ चीज़ें मेंटली होती हैं, उस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ होती हैं। तो अब देखो ये जैसे √2 - 1 है, ये देखते ही पता है। ठीक है, अब हमने निकालना है जी x प्लस 1/x। तो ये भी हमें देखते ही पता है कि 1 से 1 गया 2√2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई जी 2√2। तो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, देखते हैं क्या आएगी। तो क्यूब कर रहा हूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और यहाँ पर क्या होएगा प्लस 3ab, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू a प्लस b यानी कि 2√2 इज इक्वल टू इसका क्यूब आ जाएगा भाई 8 दूनी 16√2, इसका क्यूब ही किया है। देन 3 दूनी 6√2, जब वहां पर जाएगा तो 16 में से 6 गए 10√2, तो इसकी वैल्यू आ गई भाई 10√2। क्लियर है, 3 दूनी 6√2 उस साइड जाएगा तो 16 में से 6 गए 10, तो 10 + 2 12√2 इसका आंसर आ जाएगा 12√2। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू टू सम रीजंस 12√2 नहीं है, मिसिंग है। यहाँ पर ये दो ऑप्शन ऐसे अजीब से हैं, हो सकता है कोई एरर आया है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं ऑप्शन सी इज इक्वल टू 12√2। क्लियर है, आपकी पीडीएफ के अंदर ये ऑप्शन होएगा। इफ 5x डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। तो भाई यहाँ पर उसने पूछ लिया x प्लस 1/2x। ओके, तो एक बार देखते हैं, हमें पता है x प्लस और इसका रेसिप्रोकल वाला मामला है और क्वाड्रेटिक है, तो x से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे यहाँ पर मुझे मिलेगा भाई 2x, यहाँ पर मुझे मिलेगा प्लस 1/x और यहाँ पर मुझे मिलेगा प्लस 5। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 1/3। तो देखो भाई यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 1 है। इसको अगर मैं बराबर कर दूं न्यूमरेटर को तो मैं डिनोमिनेटर को इक्वेट कर पाऊंगा। तो मैंने इस वाली चीज़ को 5 गुना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 5 एकम 5, 5 × 15। ऊपर नीचे 5 गुना करने में कोई फर्क नहीं है, तो न्यूमरेटर को बराबर कर दिया तो डिनोमिनेटर को हम इक्वेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मामला है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू निकल आएगी। फिर किस चीज़ में 5 जोड़े की 15 हो, यानी कि इसकी वैल्यू 10 है। तो हमें मिल गई 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अब भाग के 10 पर निशान नहीं लगाना, क्योंकि एग्जामिनर ने जो चीज़ आपसे पूछी है वो चीज़ है भाई ये x प्लस 1/2x, इसमें नीचे x चाहिए था। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, देखो इस पूरी चीज़ को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाए और यहाँ पर 2 आ जाए और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों साइड कर रहे हैं ना, यानी कि x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है, ये ट्राई करो फिर। x प्लस 2/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x और उसके रेसिप्रोकल वाला मामला है और यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसको ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं, तो करते हैं भाई। तो ऊपर जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर करोगे तो प्लस 2/x, तो x प्लस 2/x मिल रहा है। अरे बहुत बढ़िया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे जब आप x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक x कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 1 माइनस x। ठीक है, तो भाई x प्लस 2/x की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये x प्लस 2/x इज इक्वल टू 1। तो भाई इसको मैं रब करके 1 रख रहा हूँ। तो एक चीज़ तो सोल्व होगी। अब ये नीचे पंगा पड़ गया, नीचे वाले को कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो, x या 1 माइनस एक्स, इसमें से किसी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आप यहाँ से पुट कर सकते हो? अगर मैं x को उस साइड भेजूँ तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 2/x, है ना। x को उस साइड भेजूँ तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू है भाई 2/x। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन भी देता है, x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बच गया 2, तो आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है,
तो भाई अब कंसेप्ट लेक्चर 9 एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट लेक्चर आगे आपकी वेट कर रहा है, उसमें मिलते हैं।